हेलो प्यारे बच्चों। आज हम अपने इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है, कैसे लिखा जाता है और उनमें चार्जेस, किसी भी एलिमेंट पे जो चार्ज होता है उनकी टेबल का क्या यूज होता है। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है कि वो बैलेंसिंग को अच्छे से नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम उन सभी समस्याओं को दूर करेंगे बेटा, ठीक है। चलिए, सारे बच्चे तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिन पे कि प्लस चार्ज होता है बेटा। जैसे H पे +1 होता है, ठीक है। और H पे जैसे +1 होता है और सोडियम पे कितना होता है +1। ये मैं बस आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं ताकि जब जरूरत पड़े ना कि बैलेंसिंग को बिल्कुल अच्छे से समझने की, तो अगर ये चार्ज की टेबल अगर आपको याद नहीं होगी तो आपको सच में बहुत दिक्कत होगी। और मैं हमेशा, मेरी आदत है कि मैं अपने प्यारे बच्चों को, जैसे K पे +1 हो गया और NH4 पे कितना होता है बोलो +1। और मेरे प्यारे बच्चों Ag सिल्वर पे भी कितना होता है +1 होता है। और एक यहाँ लिख देता हूँ सीजियम पे भी कितना होता है +1 होता है। तो ये हम उन एलिमेंट्स के बारे में लिख रहे हैं जो कि जनरली एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करते हैं और उन पे प्लस चार्ज आता है और ये केटायन बनाते हैं, ठीक है। अगर हम +2 की बात करें तो आप सभी ने पढ़ा होगा, समझा होगा, बेरिलियम पे +2 होता है और मैग्नीशियम पे भी +2 होता है, कैल्शियम पे भी +2 होता है। Fe, बेटा इसको याद रखना है, इसको फेरस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा बोलो? फेरस, ठीक है। और बेरियम पे भी कितना होता है +2 होता है। और क्या बोलते हैं भैया, जिंक पे भी कितना होता है +2, Pb पे भी कितना +2 और Hg पे भी कितना होता है +2 होता है। ये वो टेबल हैं जिन पे +2 का चार्ज होता है। अब हम उनको लिखेंगे जिन पे +3 होता है बेटा। एक तो बोरॉन पे +3, Al पे भी +3 और Fe पे भी +3। बेटा ये जो Fe पे +3 है ना, इसको फेरिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेरिक, ठीक है। अब हम उनको लिखेंगे जिन पे -2 का चार्ज होता है। O पे -2, नाम बताने की जरूरत है क्या? चलो बता देते हैं, इसका नाम है ऑक्साइड। क्या नाम है? लो तुम्हारी मदद के लिए लिख देता हूं ऑक्साइड। SO4 पे कितना चार्ज? -2, इसको सल्फेट बोलते हैं बेटा। ध्यान से सुनते रहना। SO3 पे -2 को क्या बोलते हैं बोलो? सल्फाइड। और S पे -2 को सल्फाइड कहा जाता है और CO3 पे -2 को कार्बोनेट कहा जाता है, ठीक है। अब हम उनकी बात करेंगे जिन पे -1 चार्ज होता है। जैसे F पे -1, F पे कितना होता है बेटा? -1, Cl पे -1, Br पे -1, OH पे -1, HCO3 इसको बाइकार्बोनेट कहते हैं और NO3 पे भी कितना होता है? -1, ठीक है। आपकी स्क्रीन पे मैंने उन सारे लोगों के बारे में जानकारी बता दी जो कि हम कभी भी कंपाउंड लिखते हैं बेटा, तो कंपाउंड लिखने के लिए केटायन और एनायन दोनों की जरूरत पड़ती है। तो ये जितने प्लस चार्ज वाले हैं वो केटायन हैं और जितने माइनस चार्ज वाले हैं वो एनायन हैं। अगर आपको ये याद है कि फेरिक पे कौन सा चार्ज होता है, कॉपर पे कौन सा चार्ज होता है, SO4 पे कौन सा चार्ज होता है, SO4 को -2 बोलते हैं, SO3 को -2 बोलते हैं, S-2 को सल्फाइड कहते हैं, CO3 पे -2 होता है। तो इसका आपको बहुत सारा बेनिफिट आपको बैलेंसिंग में मिलेगा। जैसे मान लो मुझसे किसी बच्चे ने कहा कि सर हमें एक कंपाउंड लिखना है। मैंने कहा लिख बताओ क्या लिखना है। बच्चे ने कहा सर मुझे बेरियम क्लोराइड लिखना है, ठीक है। मैं कहूंगा बेटा कोई बात नहीं, आपको मैंने अभी पढ़ाया कि बेरियम पे कितना चार्ज होता है, तो बच्चा बोलेगा कि +2। फिर वही बच्चा मासूम सा बोलेगा कि सर क्लोराइड। मैं बोलूंगा भैया Cl पे कितना होता है? -1। अगर मैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो हम एक केमिकल फॉर्मूला पाएंगे एंड दैट इज द बेरियम क्लोराइड। ये है चार्ज के टेबल की पूरी ताकत।
जो कि आपको किसी भी कंपाउंड को लिखने में आपकी मदद करेगा। अब मान लो उस बच्चे ने मुझसे कहा सर मुझे एल्युमिनियम सल्फेट लिखना है, एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि एल्युमिनियम पे चार्ज कितना होता है, +3 का, और SO4 पे कितना होता है, -2। अगर आपने ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटा तो आपको लगेगा क्या, आपको Al2 मिलेगा और SO4 कितनी बार मिलेगा बेटा, 3 बार मिलेगा। तो ये Al2 SO4 होल थ्राइस ये आपका बन गया बेटा एल्युमिनियम सल्फेट। आपने कहा सर मुझे बेरियम सल्फेट लिखना है, तो थोड़ा छोटे में लिख लेते हैं। बेरियम सल्फेट कैसे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बेरियम पे कितना चार्ज, +2, और SO4 पे कितना, -2। तो 2 का लॉस हुआ और 2 का गेन हो गया, तो ये न्यूट्रल होके बेटा बन जाएगा BaSO4। आप समझ सकते हो कि अगर आपको चार्जेस की टेबल अच्छे से याद है, अच्छे से तैयार है, तो आप किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिख सकते हैं। आज मैं अपने सभी प्यारे बच्चों को, देखो जो बच्चे मेरे को मन से सुन रहे होंगे, मैं उनकी गारंटी ले रहा हूं कि उनको बैलेंसिंग आज समझ में आ जाएगा। ठीक है, और एक ही नहीं, कम से कम 2 से 3 वीडियोस में आपको केवल और केवल इसी बात पे बना दूंगा कि कितने तरीके के बैलेंसिंग के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए हम क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास BaBr2 है और दूसरा कंपाउंड है हमारे पास K2SO4। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्ट करके क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं हमें नहीं पता, क्वेश्चन मार्क कर दिया। मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये बेरियम ब्रोमाइड है और ये पोटेशियम सल्फेट है। ठीक है, पहले आप इनको आयंस में तोड़ो बेटा, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 1 है। आयंस में ब्रेक करना, अगर आपने आयंस में ब्रेक कर दिया तो आपको पूरी की पूरी बैलेंसिंग समझ में आ जाएगी। बेटा Ba पे कौन क्या जाएगा, ये जो 2 है ना बेटा, ये Ba पे +2 जाता है, पहले हमेशा केटायन लिखा जाता है। और ये जो 1 है ना बेटा, वो Br पे क्या जाएगा, -1। बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है ना, हाँ बहुत बढ़िया, थोड़ा मोटिवेट होके पढ़ो। ठीक है, ये 1 जो है वो K पे चला गया। पवन सर आज ही तो पढ़ाए हैं आप कि K पे +1 होता है, बहुत बढ़िया। और SO4 पे क्या जाएगा, ये 2 जाएगा, -2। मेरे प्यारे बच्चों, ये BaBr2 में टूट चुका है, Ba +2 Br - K + SO4-। बेटा बेरियम +2, अब ये लोग अपने आयन को एक्सचेंज करेंगे। Ba +2 अप्रोच करेगा SO4 को और K+ अप्रोच करेगा Br को। तो देखो कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। Ba कहेगा SO4 से कि आ जाओ भाई हम लोग मिलके कंपाउंड बनाते हैं, तो K+ कहेगा Br- से कि आप भी आ जाइए। अब ये 2 का लॉस 2 का गेन, न्यूट्रल हो जाएगा। 1 का लॉस 1 का गेन, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन एटम्स तो बराबर करने पड़ेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 K है और ये 2 ब्रोमीन है। अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, Ba की संख्या 1 है, Ba भैया 1 है, SO4 1 है, SO4 1 है। ठीक है, और 2 K है और 2 Br है, मतलब ये करेक्ट है बेटा। ये ऑलरेडी हमने अपने प्रयासों से इसको बैलेंस कर दिया। ठीक है, अगर इसी तरीके की बैलेंसिंग में आपको 2-4 और समझाऊंगा, तब जाके आपको धीरे धीरे ही सही कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा, काफी बेहतर क्वेश्चन। चलिए 1 मिनट रुक जाइए, तो यहां लिखते हैं थोड़ा बढ़िया से ना, अच्छी राइटिंग में।
Al2SO4 होल ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस CaCl2। देखिए ध्यान से, ये ब्रेक होगा, Al पे +3 आएगा और SO4 पे माइनस आएगा, क्योंकि देखो ये 2 था, SO4 पे आ गया, ये 3 था तो Al पे चला गया। और यहाँ कुछ नहीं है बेटा, तो 1 है और ये 2 है, तो Ca के पास क्या आएगा +2 और Cl के पास क्या आएगा -1। बेटा Al+3 कहेंगे कि Cl आप आ जाइए, तो Cl को तो बात माननी पड़ेगी, क्योंकि Al+3 केटायन है और Cl भैया क्या है, एनायन है। प्लस Ca+2 कहेगा कि SO4 -2 तुम आ जाओ। तो बेटा मैं बैलेंस करने के बाद लिख रहा हूँ, मतलब इस तरफ लिख रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आप सब समझ रहे हो ना, AlCl3 आएगा, और चूंकि ये 2 का लॉस है और 2 का ही गेन है, तो न्यूट्रल होके CaSO4 बनेगा। अब आप देखो यहाँ पे कितना Al है, 2 है, तो बेटा यहाँ पे हमको 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बेटा यहाँ पे SO4 की संख्या कितनी है, 3 है, तो बेटा हमको यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई आगे करना पड़ेगा। वो थोड़ा क्लियर नहीं है, लेकिन समझ रहे हो ना, Ca की संख्या कितनी है, 3 है, तो बेटा यहाँ पे भी तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये देखो 3 2 जा 6 क्लोरीन हो गया, बोलो हाँ है ना। अभी यहाँ भी तो हो गया 3 2 जा 6। यहाँ देखो कितना एल्युमिनियम है, 2 है ना, 2, बोलो हाँ है ना, तो यहाँ भी तो 2 एल्युमिनियम हो गया। Ca3 हो गया, Ca3 हो गया, SO4 3, SO4 भी 3 1 जा 3 हो गया, मतलब ये केमिकली बैलेंस हो गया, मतलब ये करेक्ट क्वेश्चन हो गया, बोलो हाँ है ना। धीरे धीरे आप लोग देखो, मेरा थोड़ा आज फर्स्ट डे है बेटा, मैं अपनी राइटिंग पे खुद ही आप लोगों से मतलब क्या बताऊं, मुझे खुद लग रहा है कि मैं बहुत अच्छी राइटिंग में नहीं लिख रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब मैं थोड़ा इमोशनल होकर पढ़ाता हूं, तो मेरे सामने वाले बच्चे जो होते हैं वो भी मेरे को महसूस करते हैं और वो भी अपना पूरा फोकस केवल और केवल पढ़ने पे लगाते हैं, ना कि राइटिंग पे। ठीक है, लेकिन मैं बार बार प्रयास करूंगा और मेरे प्रयासों का नतीजा आपको मेरे 2 से 3 वीडियोस में दिखेगा बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। BaCl2 प्लस Al2SO4 होल ट्वाइस। ये देखो भैया, अभी मैंने प्रयास किया और अच्छा लिख रहा हूँ यार, मतलब खुद की तारीफ में थोड़ी बहुत खुद करता रहता हूँ, क्योंकि वो भी एक तरीका होता है जीवन में खुश रहने का। अब देखो भैया Ba+2, Ba पे कौन आएगा, अबे तुम लोग बोल दो यार, सामने बैठो मेरे भाई मेरे दोस्त। Ba पे +2 आ जाएगा, Cl पे कितना आएगा, -1, बहुत बढ़िया। Al कहेगा कि मैं +3 लूंगा, तो लोग कहते नहीं है, वो तो आपका हक है। SO4 पे -2, Ba+2 कहेगा कि SO4 चले आओ मेरे पास, क्योंकि हम आयन को क्या कर रहे हैं, देखो बेटा, इसके केटायन ने इसके आयन को अप्रोच किया, तो इसके केटायन ने इसके आयन को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों में लिखूंगा Al पे +3 और Cl पे -1। अब देखो 2 का लॉस है और 2 का ही गेन है, तो ये बनेगा BaSO4 प्लस 3 का लॉस 1 का गेन, तो बनेगा AlCl3। आप देखिए यहां पे L की संख्या कितनी है, 2, तो यहां धीरे से 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां पे SO4 कितना है, 3, तो यहां पे 3 का मल्टीप्लाई। Ba कितना हो गया, 3 हो गया, यहां B अकेला है, 3 का मल्टीप्लाई। ये देखिए 3 2 जा 6, तो यहां देख ही रहे ना आप लोग, 3 2 जा 6, SO4 3 1 जा 3, Ba 3 1 जा 3, मतलब बैलेंस है। ये बैलेंस इक्वेशन हो गई, मतलब इंटरेस्ट इसी तरीके से डेवलप होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं, आप लोग खुद ट्राई कीजिए। FeCl3 प्लस CaBr2, थोड़ा कूल होके रिलैक्स होके इसको ट्राई कीजिए। आप कहोगे पवन सर यहाँ पे Fe के आगे क्या है, 1 है और Cl के आगे 3 है,
एपी के आगे 1 है और सीएल के आगे 3 है। थोड़ा आराम से बैलेंस करो, मतलब ब्रेक करो। तो बेटा एपी पे क्या जाएगा बेटा +3, बोलो हाँ ना, महसूस कर रहे हो। सीएल पे कितना जाएगा चार्ज, -1। पवन सर यहाँ सीए पे क्या है +1, मतलब सीए के आगे 1 है और बीआर के आगे क्या है 2 है, तो ये 2 चला जाएगा किसके पास, सीए के प्लस, ठीक है। और बीआर के पास क्या आ जाएगा -1। एपी प्लस से किसको इनवाइट करेगा, बीआर माइनस को, क्योंकि आयन एक्सचेंज होना है ना। अभी मैं जब आपको नए नए वीडियोस लाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 कंपाउंड होते हैं, बोलो हाँ ना। और वो दोनों कंपाउंड अपने अपने आयन्स में ब्रेक हो जाते हैं और वो अपने आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे Fe+3 ने कहा कि बीआर आपको हमारे साथ कंबाइन होना है, Ca+2 तुरंत आदेश देगा कि Cl भाई साहब आपको हमारे साथ कंबाइन होना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो FeBr3 मिलेगा और CaCl2 मिलेगा। यहां Cl की संख्या 3 है, यहां Cl की संख्या 2 है, तो इसको हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ Br2 है और यहाँ Br3 है, तो इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। Ca की संख्या 1 है, यहाँ पे Ca3 है, तो इसको हमको धीरे से 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। Fe की संख्या यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई। अब आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड Fe2 Ca3 Cl 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो बैलेंसिंग का मतलब यही है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में एटम की संख्या क्या होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, बराबर होनी चाहिए, और इसे ही बैलेंसिंग कहा जाता है। बैलेंसिंग अगर आपको समझ में आ जाए तो अपने दोस्तों को स्कूल में जरूर सिखाया करो। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने सोचा है, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी वीडियोस बहुत बड़ी नहीं करूंगा, क्योंकि बच्चों को ना थोड़ा थोड़ा करके सिखाओगे तो भी बहुत बड़ा साल है, बहुत सारी चीज़ें सिखा ले जाएंगे हम, ठीक है। हमें अपने ऊपर भरोसा है और हमें अपने प्यारे बच्चों पर भी भरोसा है। देखो बेटा, जो अच्छा पढ़ता है उसे बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, स्कूल हो चाहे कोचिंग हो चाहे घर परिवार हो। एक बेहतरीन बैलेंसिंग का क्वेश्चन लिखा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे सॉल्व करने से पहले कर दो। Al ये वाला 3 चला जाएगा +3, और SO4 पे क्या होगा, ये वाला 2, यहां 1 यहां 1, तो मेरे प्यारे बच्चों K पे +1 और Cl पे बोलो -1। Al भैया कहेंगे कि Cl आपको हमारे साथ जाना है, K प्लस कहेंगे कि SO4 आपको हमारे साथ जाना है। बेटा एनायन की मर्जी चलती नहीं है, बेचारे केटायन को फॉलो करते पहुंच जाते हैं उनके पास। अब ये K+1 ने कहा कि SO4 आपको हमारे साथ चलना है, 3 का लॉस 1 का गेन, ये बन गया AlCl3। 1 का लॉस 2 का गेन, ये बन गया K2SO4। देखो SO4 ने कहा इसके आगे 3 का मल्टीप्लाई, क्योंकि मैं 3 बार हूं, और Cl ने कहा, Al ने कहा कि मैं तो 2 बार हूं, तो यहां 2 का मल्टीप्लाई, ये 2 3 जा 6 हो गया और ये भी 2 3 जा 6 हो गया। इसका मतलब मुझे यहां 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में K की संख्या 3 2 जा 6 है और एल्युमिनियम जो है वो 2 3 जा 6 है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 6 का अगर बाहर मल्टीप्लाई कर दिया तो K भी 6 हो गया और क्लोरीन भी कितना हो गया, 6 हो गया। अब इस तरीके से बहुत प्यारी अच्छी बैलेंसिंग आप लोगों ने फाइनली सीख लिया। मैं एक क्वेश्चन अपने प्यारे बच्चों को और बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास Pb
NO3 होल ट्वाइस एक कंपाउंड है और हमने इसमें मिला दिया KI। आफ्टर सम टाइम हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एक येलो पीपीटी बनती है। अब मैं बताऊंगा नहीं कि येलो पीपीटी किसका है। आप इन कंपाउंड को आयन से पहले ब्रेक कीजिए। K पे 1 होता है, I के आगे 1 होता है, बहुत साइलेंटली, बहुत पॉजिटिवली। तो PB कहेंगे कि मैं तो +2 लूंगा, NO3 कहेंगे मैं तो -1 क्योंकि यहाँ पे 1 है और एनायन बन गया। K और I के आगे 1, K के आगे 1, K पे पहले +1 चला जाएगा और I पे दुनिया जानती है -1 होता है। PB +2 कहेंगे कि I मेरे पास आ जाओ, K प्लस कहेगा कि NO3 तुम भी आ जाओ। ये चूंकि 2 का लॉस 1 का गेन, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं PbI2 लिखूंगा। बोलिए हाँ या ना। K +1 है, NO3 पे -1 है, बराबर का लॉस बराबर का गेन, तो कोई लोड ही नहीं होगा, KNO3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, NO3 की संख्या यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आयोडीन भी 2 है, को पोटेशियम भी 2 है, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई। ये जो PbI2 बना है, यही येलो कलर का PPT होता है। आप देखिए ना, PB 1 है, PB 1 है और ये कंप्लीट बैलेंसिंग हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऐसी केमिकल रिएक्शन लेके आऊंगा जिसमें आपको लैंग्वेज में गिवन होगा और आपको इक्वेशंस बनानी होंगी। तो फिर मैं कहूंगा कि मेरी चार्ज वाली टेबल आपको इतना हेल्प, इतना सपोर्ट करेगा कि आप फिर मेरे पे प्राउड फील करोगे कि मेरे सर ने मुझे उंगली, देखो आज मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं तो इसे ही कहते हैं उंगली पकड़ के सिखाना। तो अपने स्टूडेंट्स जो को बहुत बड़ी दुनिया है, ठीक है, और जो हमारी उंगली पकड़ना चाहेगा हम उसी को सिखाएंगे। हमने तो मान लिया है कि जो सीखना चाहे उसको सिखाइए, ठीक है ना। तो हमारे पास कोई फालतू का एनर्जी है और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। आज मैंने ये वीडियो भी अपने कुछ बच्चों के बिल्कुल स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनाया है। उम्मीद करता हूँ को अच्छा समझ में आएगा और मैं उनके लिए रेगुलर मेहनत करूँगा। टीचर और माँ बाप का दिल हमेशा बड़ा होना चाहिए और बड़े दिल से अपने प्यारे बच्चों को सिखाने का काम किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अपने दोस्तों को भी आप हमारी क्लासेस के बारे में बताते रहिए। हम रेगुलर आपको अच्छे से तैयार कराएंगे। धन्यवाद बेटा।